हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, जो इस बार 100% पेपर में आने वाले। बढ़ते हैं आगे, हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं 20 न्यूमेरिकल्स में, जो कि पूरी फिजिक्स का निचोड़ है। चलिए जो बल है वो F बराबर हमें दिया गया है 2। सो कैसे हैं आप? तो अब आ चुकी है फिजिक्स की पेपर की डेट 27 फरवरी को। क्या हुआ आपको ये समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या ना पढ़े? तो देखिए, हमने आपको थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बता ही दिए थे। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, जो इस बार 100% पेपर में आने वाले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे सारे न्यूमेरिकल को, एक भी न्यूमेरिकल मिस नहीं होना चाहिए। ऑल 20 न्यूमेरिकल्स में, जो कि पूरी फिजिक्स का निचोड़ है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर एकदम छोटे से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें, जो कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं या फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं अक्सर। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत आवेश दिया गया। आवेश को हम लोग किससे नोट करते हैं? Q से। Q बराबर दिया गया 5 × 10⁻⁴ कूलम, और जो बल है वो F बराबर हमें दिया गया है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उसे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है हमें, ठीक है। तो E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q, ठीक है। तो यहाँ पे E निकालने के लिए हम F का मान रखेंगे 2.25, और अपॉन में 10⁻⁴, पावर ऊपर चले जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा 2.25 10 की पावर माइनस की जगह ऊपर आके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। सॉल्विंग आप कर लीजिएगा, जो टफ न्यूमेरिकल की सॉल्विंग होगी वो हम बताएंगे, अगर जो इजी है वो आप करिए, ताकि वीडियो बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड न्यूमेरिकल की हम लोग बात करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कि 1 कूलम आवेश को Q बराबर दिया गया हमारे पास 1 कूलम आवेश को 2 बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश है। जब देखिए, जब 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश को बोलता है तो वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक। दूरी पर रखते हैं उनके बीच की दूरी, अल्प दूरी यानी 2L की बात कर रहा हूं, 2 mm दी गई हमारे पास, ठीक है। mm को चेंगे 10⁻³ से, ये आ जाए किसमें, मीटर में। यहाँ पे P बराबर हमारे पास हो जाएगा Q × 12, ठीक है। एकदम इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश दिया गया है, तो E बराबर हमारे पास दिया गया 2i कैप + 3j कैप। एक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल ने A दिया गया है, तो A वेक्टर, ठीक है, बराबर हमारे पास दिया गया 0.1 i कैप, ठीक। फिर क्या कह रहा है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई E निकालना है, तो फॉर्मूला होता है फाई E बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी देखिए E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप, यहाँ पे आएगा 0.1 a कैप, ठीक है, सॉरी i कैप, ठीक है। तो i का i वाले के साथ गुणा होता है, j का j वाले के साथ गुणा होता है, तो यहाँ पर फाई E बराबर हमारे पास आ जाएगा 0.2, ठीक है, फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कह रहा है एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E हमें दिया गया, E बराबर हमारे पास है E बराबर 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसकी भुजा दी गई, भुजा यानी कि हमारे पास A दिया गया है, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर², तो सेंटीमीटर से 10 के माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक। भुजा वाले वर्ग के पृष्ठ पर भुजा से क्षेत्रफल निकाले, A बराबर होता है A स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा 10 की पावर -4, ठीक। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया, एरिया निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक। तो कह रहा है समतल पृष्ठ से एक्स अक्ष में 30 डिग्री कोण बनाता है, तल के साथ। जब तल जो होता है, अगर वो तल के साथ कोई कोण बना रहा है, तो जितना भी एंगल देंगे उसको थीटा से हम लोग क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, 90 से घटा देते हैं, ठीक है। यानी कि वैसे तो हमारे पास एंगल 30 दिया गया है, पर यहाँ पे कितना लेंगे 90। कब? जब एंगल तल के साथ होता है, तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, ठीक। फाई बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर 90 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कह रहा है कि फाई E निकालिए, तो 90 - 30 तो किए नहीं, तो 90 - 30 के अंदर 60 डिग्री आएगा टोटल एंगल, ठीक है। तो फाई E बराबर यहाँ लगाएंगे EA cos थीटा, ठीक। आया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगला सवाल इसी में क्या कह रहा है, सवाल नंबर नेक्स्ट की हम बात करेंगे, ठीक। एकदम लास्ट तक देखेंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल नोट रख रखे हैं। तो E बराबर हमारे पास आता है 1.2 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री। 1 कूलम मीटर का आघूर्ण है, P बराबर हमारे पास दिया गया है 1 कूलम मीटर का आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण निकालना टाउ, तो टाउ बराबर हमारे पास होता है PE sin थीटा, लगा लेंगे इसको आप, है ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारे पास, आगे कह रहा है कि अनंत लंबाई की एक आवेश रेखा
आवेश का रेखीय घनत्व दिया गया, घनत्व दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया, लैम्डा। ठीक, तो लैम्डा बराबर हमारे पास यहाँ दिया गया 4 कूलम पर मीटर। इसे रेखा से 4 मीटर की दूरी यानी आर बराबर हमारे पास दिया गया 4 मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना, ई की गणना करना। ई बराबर फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन में आर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई बराबर हम लोग लगाएंगे 9 × 10⁹ 2 गुणे लैम्डा का मान हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे गुणा लगाएंगे निशान, लैम्डा का मान हमें 4 दिया गया है अपॉन में आर, अपॉन दिया गया 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 9 दूनी 18 गुणे 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ठीक, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एकदम जबरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है फटाक से कमेंट करिएगा, इस रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आपको पेपर से पहले इसका सोल्यूशन बाकी का और कमेंट में उसका दिए सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चित्र में प्रदर्शित हमारे पास चित्र दिया गया है जिसके बीच में तुल्य धारिता निकाली। जब इस प्रकार का चित्र हो और इसमें देखिए सारे चीजें अलग अलग से जुड़ी हुई, अगर आपने देखा होगा जैसे कि मैथ का पेपर आपने हो दे चुके हैं, इंग्लिश का पेपर दे चुके हैं, कई इस बार के जितने भी लगभग यूपी बोर्ड के पेपर आ रहे हैं वो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमेशा लगभग नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर वही क्वेश्चन आ रहे थे। ये क्वेश्चन कई बार कम आते हैं तो, लेकिन उन क्वेश्चन की ज़्यादा इस बार हो रही है, तो उसके अनुसार हम लोग को की तैयारी करनी है। ठीक है, तो सारे देखिए सारे पॉइंट्स अलग अलग कनेक्शन है। जब अलग अलग कनेक्शन होते हैं इसका भी कोई संबंध नहीं है, इसका भी कोई संबंध नहीं, अगर सीरीज तो है नहीं कि लाइन से जुड़ा तो सीरीज बन जाता, ऊपर नीचे कर देते तो पैरेलल बन जाता, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं। देखिए जब अलग अलग सबका प्रतिरोध धारा प्रवाहित करते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं, तो उसको सबको पैरेलल पे लेते हैं, सारे के सारे किसमें रहेंगे, पैरेलल में। तो C1 बराबर यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड और C2 बराबर 4 माइक्रोफैरेड और C3 बराबर 5 माइक्रोफैरेड, यानी कि समांतर में लेंगे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, तो 4 5 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 4 9 9 3 11। ठीक है, सॉरी 9 3 12 होता है, 9 3 12। ठीक, ले लेंगे यहाँ तक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारे पास, एक समांतर प्लेट चतुर्भुज की धारिता जो कि 2F दी गई है, तो हमें किसकी दी गई है, समांतर प्लेट की, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, किसकी जो धारिता दी गई है हमारे पास, यानी कि 2 माइक्रोफैरेड होता है, 2 फैरेड दी गई। ठीक है, 2 फैरेड दी गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, C बराबर ये हो गया हमारा पास। ठीक है, और C का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये C के बराबर होता है। ठीक, यानी कि ये हो गया 2 फैरेड हो गई। अब क्या कह रहा है कि जो इसकी मोटाई है वो हमारी इसकी 3/4 हो जाती है, T बराबर हो जाएगा 3D/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 3/4 करेंगे इसके बाद। तो देखिए, तो हमने फॉर्मूला लगा रखे C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस का T अपॉन में K, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D चलता रहेगा, यहाँ पे T की जगह रखेंगे 3D/4। ठीक, और इसके बाद प्लस का 3D/4 K आ जाएगा, आ जाएगा। और साथ में देखिए ये भी कह रखा है कि जो इसकी जो धारिता वो 4 है, यानी कि यहाँ पे जो है वो 4 रखेंगे हम लोग। ठीक, ये चलिए कर देते हैं आगे। तो देखिए, तो 4 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए पूरे से हमें D कॉमन मिल जाएगा, मिलेगा। तो हम फटाक से पहले D बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 - 3 अपॉन में 4। ठीक, फिर प्लस का 3 अपॉन में 4K हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे देखा कि ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D किसके बराबर था, 2 के। तो 4 बराबर 2 अपॉन में, यहाँ एलसीएम लोगे तो 4 - 3 अपॉन में 4। ठीक, और यहाँ प्लस का 3 अपॉन में 4 के चल रहा था हमारे पास। ठीक, इसको उधर भेज दीजिए, जब इसको उधर भेजेंगे तो गुणे में आ जाएगा 4 के, तो 2 बराबर यहाँ पे 4 और इसमें 1/4 प्लस का 3/4 के आएगा। 1/4 कॉमन कर लीजिए, तो 4 चल ही रहा था, 1/4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 + 3K बचा हमारे पास। ठीक है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो बचा उसको नोट करिए, तो 2 बराबर 1 + 3K। ठीक है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2 - 1 बराबर 3K। ठीक, K को 2 में 1 घटाओ तो 1 बचेगा, 3K, तो K बराबर यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में जो चित्र दिया गया है जिसमें एक आपको समझाते हैं, दूसरा आप करिएगा। आपने पढ़ा व्हीट स्टोन, हमेशा जब 5 या 5 से अधिक संधारित्र लगे हो या प्रतिरोध लगे हो तो उनको व्हीट स्टोन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब व्हीट स्टोन इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो व्हीट स्टोन हमारा किस तरीके से बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा जल्द में बता रहे हैं क्योंकि टाइम आपके पास सीमित है, पेपर बहुत जल्द आने वाले हैं आपके, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में आपको हम बता सकें और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकें, बस ये हम चाहते हैं। तो यहाँ पे हम संधारित्र लगाएंगे, एक सी ये वाला, एक संधारित्र यहाँ पे सी, एक सी सी, देखिए 1 2 3 4 की हमने बात कर ली। अब ये बीच में है ना, तो बीच वाला हम भी बीच में लगाएंगे, तो यहाँ पे एक संधारित्र लगा दिया सी। लेकिन ये देखिए बी वाले के पास है, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो यहाँ पे हम एक लगा देते हैं बी वाला, ये हो गया 2C। आए समझ में, ठीक। अब इसको हम व्हीट स्टोन के अनुसार हल करेंगे, पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए व्हीट स्टोन में कहते हैं कि बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिसमें धारा का मान कितना होता है, 0, इसलिए ये वाला संधारित्र हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। ये बाकी लगे रहेंगे यहाँ पे, तो ये जो लगा है वो लगा रहेगा। अब देखिए ये दोनों आएंगे श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, जो आंसर आएगा उसको समांतर क्रम में करेंगे, ठीक है। तो जैसे श्रेणी क्रम में करोगे तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो c को जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा c/2 और इसका भी आएगा c/2। कैसे आ गया, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे इसको मान लेते हैं, देखिए पूरा सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आएगा c0 बराबर, c0 माना हमने उसको, ठीक है। यहाँ पे c डैश मान लीजिए आप, 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस का 1/c, एलसीएम आएगा c, तो यहाँ बचेगा 2, 1/c डैश, c डैश बराबर आ गया c/2। इसी प्रकार से अगर आप नीचे वाले को निकालते हैं, इसको c डबल डैश मान लेते हैं, तो वो भी हमारा कितना आएगा c/2। ये c/2 व c/2 को हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों ऊपर नीचे यानी समांतर में जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं, समांतर में, ठीक है। जैसे हम समांतर में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास c बराबर c1 + c2, ठीक है। इसको c0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे c1 का मान c/2 + c/2, एलसीएम आ गया 2, c + c, c0, ठीक है। तो c + c/2, तो यहाँ पे चल रहा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, c0 बराबर c कितना हो गया 2c/2, 2 से 2 क्या आ गया कैंसिल, c0 का मान c आ गया। यानी कि जैसे पहले जो इसका वैल्यू क्या आ गई, c आ गई, वो c ये जो आया और ये 2c अब किसमें, सीरीज में है, तो c बराबर c व 2c को सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/c बराबर, ठीक है, 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2, इसको मान लेते हैं c0 डैश कुछ, ठीक है, ऐसा ही। तो 1/c + 1/2c, एलसीएम आएगा यहाँ पे 2c और 2c से 2c से c कैंसिल बचा 2 प्लस 2c कैंसिल बचा 1, तो 3/2c। जैसे पलटा दो क्योंकि हमने 1/c ने c निकालना है, तो यहाँ पे आएगा 2c/3, ठीक, क्योंकि पलटा देंगे क्योंकि यहाँ पे 1/c हमने निकाला है ना, तो वहाँ पे हमारा 1/c0 निकालते हैं। यहाँ पे c0 जो माना था उसका नाम देंगे हम लोग, जो नाम मान रखा है वही लिखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा c हो गए, इस वजह से हमने इसको c0 मान लिया, c डैश मान लिया, ठीक। कोई भी कन्फ्यूजन का हो सकता नहीं है, आप अलग अलग वैल्यूज को इस पे मानेंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तार की लंबाई हमें 2 मिलीमीटर दी गई, लंबाई यानी दूरी मान लेते हैं, इसकी d बराबर 2 मीटर दी गई है। इसका जो क्षेत्रफल है, थोड़ा लिखने का तरीका गलत हो गया इसमें, तो 1 × 10⁻⁷ लिखा हुआ है, ठीक है। एक तार के सिरों पर 200 वोल्ट का वोल्टेज हमारे पास कितना है, तो V बराबर हमें दिया गया 200 वोल्ट, ठीक। उस पर 3.1 एम्पियर की धारा बह रही है, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तार के प्रति एकांक आयतन है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका बेस्ट होता है कि सारी वैल्यू को पहले लिखें। न्यूमेरिकल पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो कुछ भी रीजन हो, आप पहले सारी वैल्यूज को इस पर नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि ये फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने सारी वैल्यूज को नोट कर लिया, अब एक और बची मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n दिया गया है, n बराबर 2 × 10⁻28 दिया गया है, सही से उसमें थोड़ा लिखा नहीं है, ठीक है। अनुगमन वेग यानी vd का मान ज्ञात करना है और गतिशीलता यानी म्यू ज्ञात करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। अब हम सोचेंगे कि गतिशीलता कैसे निकाल सकते हैं। गतिशीलता निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो vd अपॉन में e होता है। ना तो हमारे पास vd है ना तो हमारे पास e है, तो हमें पहले vd निकालना पड़ेगा, और vd निकालने का फॉर्मूला होता है i बराबर
NEVDA, इससे हम क्या निकालेंगे, VD निकलेगा, क्योंकि हमारे पास I भी दिया गया है, हमें N भी दिया गया है, और E का मान तुम्हें आता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, और साथ में यहाँ पे A का मान भी हमें बच्चों दिया गया है, तो वो भी यहाँ पे इनपुट कर देंगे। अब कमी किसकी है यहाँ पे, हमारे E की, तो E बराबर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, E बराबर V अपॉन में D, V भी दिया गया है और हमें D भी दिया गया है। आए समझ में, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इसको नोट करिए, सॉल्विंग करिएगा खुद। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिपथ में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोग के लिए बिंदु A व B के बीच व A व D के बीच तथा तीसरे में A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। देखिए हम आपको एक बताते हैं, क्या 3 आप लगाने का प्रयास करिएगा, पहले समझिएगा कैसे करना है। A व B, तो हमारे पास A व B पॉइंट ये दिख रहा है, ठीक है, तो A और B पॉइंट हमें दिख रहा है। तो अगर आप A और B पॉइंट से सबको अलग करने का प्रयास करेंगे, A और B पॉइंट है ना, तो A और B के पॉइंट के बीच निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए A और B पॉइंट को हम मेन मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इनको तो कर सकते ना। ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये एक मेन तार हो गया। अब A से जो खोलो ये इधर जा रहा है ना, ये जैसे A और B को हम जोड़ेंगे तो देखो 6 व 5 को श्रेणी क्रम में, ठीक है, पूरा एक एक लिखेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है, धीरे पूरा। तो यहाँ पे C R बराबर लगेगा R1 प्लस R2, ठीक है, तो 6 + 5 बराबर 11 ओम। अब देखिए, अब जैसे हमने जोड़ा ये जुड़ गया, 1 हो गया 11 ओम। अब ये जो 11 ये 6 के साथ 10 के साथ किस क्रम में रहेगा, समांतर क्रम में, ठीक है। तो 11 व 10 समांतर क्रम में। क्यों समांतर क्रम में, हमने इसको मेन मान लिया, मेन लाइन हमारे पास ये, तो जैसे हमने इसको मेन माना ये वाली को, तो इससे ये एक जो तार था ये वाला, ये भी एक सिंगल वायर बन गई, और इधर से देखो ये भी एक सिंगल, लेकिन ये बीच में है, तो ये वाली तो कम सिंगल हुई वायर मेरी। तो जो सिंगल वायर है इसमें क्या, तो श्रेणी क्रम लगा दिया हमने, और जैसे श्रेणी क्रम लगाया तो फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध बन गया, ये प्रतिरोध इस प्रतिरोध के साथ क्या हो गया, समांतर क्रम में। तो जैसे समांतर क्रम में हल करेंगे तो 1/में R बराबर 1/11 + 1/10 कर देंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, तो जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो एलसीएम मान लीजिए हम लिख देते हैं इसको 110 और 11, यहाँ 11 + 11 हो जाएगा, यहाँ पे 10 + 11 1/में R, पलट पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा, यहाँ पे 110 चल रहा है, पलटा दें तो R बराबर 110/21, ठीक है। तो ये जो 110 व 21 आया, 110/21, ठीक है। तो ये जो 110/21 आया, अब यहाँ पे इस 4 के साथ, किसके साथ, इस 4 के साथ हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में। तो 110 व 4 ओम को श्रेणी क्रम में, ठीक है। एक चीज बस समझ लीजिएगा, कर सकते हैं आप। अब जैसे इसको देखो, ये वाला पूरा बन गया था हमारे पास, क्योंकि वो सब तो खत्म हो गया है ना, ये वाला बचा, ये 110/21 आया, और ये 4 इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जो इसका आंसर है 10 वाले के साथ क्या करेंगे, समांतर में। जो आंसर आएगा इसका 10 के साथ क्या कर देंगे, समांतर में, ठीक, समझ गए। पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में, जो आया उसके साथ इसको समांतर में, फिर इसका जो आया इसके साथ श्रेणी में, फिर इसके साथ समांतर में, ठीक। फटाक से करने का प्रयास करिए, बाकी सारे पॉइंट्स को फटाक से कर डालिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित 3 सेलों के बीच हमें निकालना है। देखिए जब सेल एक तरफ लगे होते हैं उनको हम लोग जोड़ देते हैं, जब अपोजिट लगा होता है हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं, घटा देते हैं, नष्ट कर दिया जाता है। तो देखो इस सेल की डायरेक्शन देखिए, ये वाला जो सेल है और इस सेल और इन सेल में दोनों में डिफरेंट देखिए। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी छोटी डंडी किधर है और इसकी छोटी डंडी किधर है, इसकी छोटी डंडी देखिए, सबकी मैच कीजिए फटाफट। तो देखिए वो दोनों की छोटी वाली तरफ है, माइनस तरफ, इस सबकी अपोजिट है। तो जो वाली अपोजिट होगी उसको लेस कर देंगे, जो वाली हमारी बाकी जो दूसरी बची उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका जो बनेगा वो आई निकालने के लिए बोला है, विद्युत भाग बल व आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 सेल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ई निकालना पहले। तो ई बराबर कैसे निकलेगा हमारे पास, E बराबर E1 + E2 + E3, ठीक है। तो यहाँ पे -10 + 4 + 13 घटा लेंगे आप, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। और स्मॉल r निकालना है तो 1 ओम + 2 ओम + 1 होगा, सीरीज में लगे हुए सब कुछ जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। अगर इस जगह I निकालने के लिए बोल देता है तो हमें कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं गया है, तो I निकालना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बोलेगा ही नहीं, ठीक है। ये इसमें करना था, आप समझ सकते हैं इसके आगे, ठीक है। जोड़ तो लेंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि संलग्न परिपथ में 3 ओम विद्युत वल्य पर धारा का मान A और B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 3 ओम पर हमें धारा का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब जैसे हमें इस पर निकालना तो हम क्या करेंगे, पहले धारा में प्रवाहित हो रही है तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से सही हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो जब अगर किरचॉफ के नियम को न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो इसका सबसे सिंपल तरीका एक ही करने का होता है हमारे पास कि सबकी नेमिंग हमारे पास ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो पहले नेमिंग करेंगे, और नेमिंग अगर है तो फिर इसमें हम दो सेल है तो उसमें दोनों में से अलग अलग धारा प्रवाहित करने का प्रयास कीजिए, और धारा की जो डायरेक्शन वो हमेशा एक डायरेक्शन ऐसे मतलब दोनों एक साथ मिल सकती है, पर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन से नहीं चल सकती है, कभी भी भिड़ेंगी नहीं। जैसे कि सोचिए कि अगर आप धारा यहाँ से निकाल के यहाँ वापस ले जाएं और तो कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उधर से भी धारा आ रही है और इधर से भी धारा आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा दोनों की डायरेक्शन ऐड हो सकती है, अपोजिट जाएगी। कहाँ जाएंगे? हमेशा अपोजिट। ठीक, तो देखिए यहाँ से चली तो मान लीजिए इससे I1 जाती है, इससे क्या जा रही है I2, तो दोनों जाके ऊपर ऐड हो गई, तो यहाँ पर गई I1 प्लस I2, दोनों ऊपर चली गई, यहाँ से ये आई, यहाँ से ये आ गई, तो यहाँ पे जब वापस आएंगी तो I1 अपने जगह पे और I2 अपने जगह पर जाएगी। ठीक है, एक एक पास को आराम आराम से इसमें हल करना होता है, एकदम इजी टू वे हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं से हम शुरू करते हैं आपको पास को सॉल्व करना। ठीक, अब देखिएगा हमारे आ गया है पास की बात करते हैं ABEF से। ठीक है, तो पास हमारे पास A से हम जब B पे जाते हैं, यहाँ पे कितने ओम का प्रतिरोध है? 2 ओम का प्रतिरोध है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, जिसमें धारा जो हमारी जा रही है तो I1 प्लस I2। ठीक, फिर इसके बाद हम सेल की बात करें। देखो सेल, अब ये जो होता है ये वोल्टेज के नियम को फॉलो करता है, तो इसलिए ये वोल्टेज लॉ है जिसमें कि वोल्टेज हमेशा रहेगा। देखो ये R हो गया, ये I हो गया, तो V बराबर IR लगा रखा है हम लोगों ने, यहाँ V बनना है, तो पूरी इक्वेशन जो है वो वोल्टेज के पदों में रहती है। तो वोल्टेज में धारा को साथ में नहीं लेते, केवल वोल्टेज की ही बात करेंगे वहां पर हम लोग। ठीक है, फिर जब यहाँ पर जब एंटर करेंगे तो हम लोग E से F में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? E से F में। जब हम E से F में जा रहे हैं तो सेल की कौन सी डंडीज हम लोग एंटर कर रहे हैं, हमें ये देखना है। तो हम देख रहे हैं कि माइनस वाली डंडी से हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो माइनस वाली यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस का 2 वोल्ट। ठीक है, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमारे पास कोई धारा नहीं है, तो जिससे हम क्या कर देंगे? बराबर 0 करेंगे इसके। ठीक, तो 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो प्लस का I2 बराबर 2, समीकरण क्या बन गया? 1। ठीक, अब इसी का अपोजिट यहाँ पे भी पास ले लेते, जैसे वहां ऊपर लिया है, तो F बराबर हम लोग क्या करेंगे? FE पास हमने लिया, पास FECDF। ठीक है, ये पास लिया। अब जब हम A से E में जा रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और सेल हमें लेकिन मिल गया। जब सेल के पास गए तो देखा हमने क्या मिला? हमें यहाँ पे पॉजिटिव निशान मिल गया है। बात करें जब हम E से F में जा रहे हैं तो E से F में जाने के मतलब है यहाँ पे हमें क्या मिल गया? सेल। अब हमें रेजिस्टेंस तो मिला नहीं, लेकिन सेल मिला। अब वोल्टेज की इक्वेशन है तो केवल वोल्टेज को अकेला लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2, है ना, वही प्लस का, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं। फिर जब E से C में गए और C से D में गए तो फिर रेजिस्टेंस मिला, लेकिन अब की माइनस वाले से जा रहे हैं, क्योंकि हम C से कहाँ जा रहे हैं? D की तरफ, तो यहाँ लगाएंगे माइनस क्या? 5। और जैसे रेजिस्टेंस के पास गए तो 3 ओम का रेजिस्टेंस था और धारा जो उसमें थी वो थी हमारी I1। ठीक है, बराबर क्या चलेगा? अब 0, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था। तो हमने बहुत ईजी है ये, खैर ये बहुत ईजी पड़ गया हम लोगों को। ठीक है, तो ये माइनस का उधर चला जाएगा, तो I बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, I2 का मान निकाल लीजिए। आया समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट और चलते आगे। अब ठीक, आगे हमारे पास क्या कह रहा है? एक वर्गाकार कुंडली, हमारे पास प्रत्येक भुजा में 4 कूलम का आवेश है। कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। हमें क्या करना है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। हमें दोनों के एंगल पता है, φ1 और φ2। दो एंगल दिए गए हमें, φ1 व φ2। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एंगल का मान लिख देते हैं। φ1 बराबर हमारे पास 45 डिग्री हो गया, φ2 बराबर हमारे पास 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब साथ में 5 एम्पीयर की हमारी धारा बह रही है, तो I बराबर 5 एम्पीयर की धारा हो गई। ठीक है, क्या कह रहा है? होने वाले उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। हमें B निकालना है। देखो मेरी बात समझो, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें 4 है, लेकिन केंद्र की डिस्टेंस हमारी आधी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये हमारी 2 हो जाएगी इधर से। एंगल हमें पता है, धारा हमें पता है, नॉर्मल से हम फॉर्मूला लगाएंगे, B बराबर μ0 अपॉन में 4 पाई। ठीक, और साथ में क्या रहेगा? I अपॉन में R साइन φ1 प्लस साइन φ2। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, φ1 का मान दिया गया है, φ2 का मान दिया गया, धर देंगे। I का मान हमारे पास 5 एम्पीयर है, वो भी धर देंगे। R हमने आपको बता दिया भैया, R बराबर 2 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो आर बराबर 10⁻² हो जाएगा, यहाँ पे मीटर में आ जाएगा। ये हमें आर पता चल गया। ये हमें निकाली एक भुजा के लिए, इस वाली से मान लीजिए ऐसे 3 भुजाएं और बची है ना। टोटल कितनी भुजाएं हमारे पास 4। तो क्या करेंगे, इसको बी डैश मान लीजिए, बी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डैश गुणे 4 कर देंगे, चारों भुजा के लिए सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपके सारे सोल्यूशन को बता सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर बराबर हमारे पास दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर चेंज करें 10 की घात -2 मीटर आएगा। वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पियर की धारा बह रही, आई बराबर कितना हमारे पास बह रहा 5 एम्पियर। ठीक है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है। ठीक है। तो बी बराबर हम लोग क्या करेंगे, μ0 अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर लगा लोगे। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे इतने वेग है, 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड का वेग है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है। तो बी बराबर हमारे पास 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। कह रहा है कि क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा बराबर 30 डिग्री। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए, यानी एफ निकालना है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू बराबर होता है 1.6 × 10⁻19। अब बराबर क्यू वी बी साइन थीटा लगा लेंगे इसको आप, है ना। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या वृत्ताकार धारावाही लूप में त्रिज्या दी गई है आर बराबर 0.01 मीटर, है ना। लूप के बारे में हमने पढ़ रखा चुंबकीय क्षेत्र में। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 आई एम्पियर का हमारे पास धारा दी गई 7 एम्पियर की। फिर कह रहे हैं कि बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण यानी एम निकालना है। एम बराबर आई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे मेन होते हैं फॉर्मूले। तो आप क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिख लिया होगा, क्योंकि पहले से लिख रखा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको पर्सनली सारे फॉर्मूले की सीट आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, चिंता ना करें। 0.01 लेकिन ये तो आर है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। यहाँ रखेंगे पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ रखेंगे। ठीक है, पाई का मान 3.14। ठीक, और अगर चाहो तो 22.7 भी रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं धारावाही लूप के चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास दिया गया, आघूर्ण यानी कि एम दिया गया है 8 × 10⁻25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अक्ष के लूप के केंद्र की दूरी दी गई है आर बराबर 2 मीटर। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र निकालना बी। अब अक्ष की बात करें, अक्ष बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है μ0 अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब, है ना। 2m अपॉन में आर क्यूब लगा लेंगे आप यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे हमारे पास एक फॉर्मूला कह रहा है, एक वर्ग की कुंडली की भुजा 2 सेंटीमीटर की है तथा इसके तार में 50 फेरे हैं। तो ये भुजा दी गई है हमारे पास, तो भुजा को क्षेत्रफल कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली। ए बराबर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा है, भुजा का फॉर्मूला में स्क्वायर में चेंज भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फेरे दिए गए एन बराबर 50 फेरे, इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है। तो बी बराबर हमारे पास दिया गया है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। फिर चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया कि तल से खींचे गए अविलंब की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 45 कोण की है, वो 30 डिग्री की। ठीक है, तो थीटा बराबर हमारे पास दिया गया 45 डिग्री नंबर 1 पे। फिर नंबर 2 पे कह रहा है कि 60 दिया गया है। ठीक है, तो थीटा बराबर 60 हो जाएगा हमारे पास। प्रत्येक में दशा में कुंडली पे फ्लक्स ज्ञात कीजिए, चुंबकीय फ्लक्स में अधिकतम मान क्या होगा। ठीक, फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, फाई ई बराबर बी ए कॉस थीटा, लेकिन साथ में एन भी है तो एन भी लगाइए। ठीक, लेकिन 2 बार लगाइएगा, एक बार थीटा 45, एक बार 60 रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स दिया गया है, जिसका फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है, फाई ई बराबर फाई बी बराबर 4t² प्लस 10t प्लस का 5। इस प्रकार से मिली में दिया गया, मिली को वेबर पर सेकंड में, टी बराबर यहाँ पे दिया गया है 4 सेकंड, ये मिली में दिया गया। इसको चेंज अभी हम नहीं कर रहे हैं, हमें फाई निकालना है, फाई नहीं सॉरी विद्युत वाहक बल नहीं, ई निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आएगा, अगर इस टाइप की क्वेश्चन दी गई है तो आपको वहां पर अवकलन डिफरेंशिएशन करना होता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ई बराबर हमारे पास आता है डी फाई ई अपॉन में डी टी। ठीक है,
d5b भी होता है, क्योंकि विद्युत का और चुंबक का दोनों का फॉर्मूला लगभग E और V फ्लक्स दोनों एक ही जैसा होता है, तो इसलिए थोड़ा बाबा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। ठीक है, पर हमारा b है यहाँ पर। ठीक है, तो 4t² प्लस का 10t प्लस का 5, ये हमने वैल्यू रखी अपॉन में dt। ठीक है, d अपॉन dt के सबके साथ मल्टीप्लाई करिए पहले तो यहाँ पे फ्लक्स चलता रहेगा d अपॉन में dt, 4t² प्लस d अपॉन में dt, 10t प्लस का d अपॉन में dt और 5। ठीक है, स्क्वायर आप समाकलन करने का जो अवकलन करने का फॉर्मूला होता है x की पावर n का, यहाँ लिख देते हैं x की पावर n का, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n, जितनी भी पावर है उसका आगे मल्टीप्लाई, अब पावर में एक घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? पावर में एक घटा देते हैं, है ना। अगर समाकलन होता है तो जोड़ देते, तो आप घटाया जाता है, यहाँ घटेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा t प्लस 2, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। यहाँ पे 8t प्लस 10 बचा हमारे पास, है ना। तो t का मान बोला गया है 4, तो 8 गुणे 4 प्लस 10 कर लेंगे गुणा, और उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि संलग्न परिपथ में अनुनाद की प्रेरकत्व की प्रतिघात व धारिता प्रतिघात निकालिए, यानी हमें एक्सेल निकालना है, प्रेरकत्व प्रतिघात और एक्सी। हाँ ठीक है, हमें देखो ये क्या दिया गया है, ये मेगा हेनरी, यानी यहाँ पे हमें मेगा हेनरी दिया है, तो L दिया गया है 50 मेगा हेनरी, यानी मिली हेनरी भी हो सकता है, मिली 10 की पावर -3 हेनरी होता है। ये हमें माइक्रो फैरेड धारिता दी गई, तो C बराबर 0.2 माइक्रो फैरेड, और 0.2 10 की पावर -6 फैरेड में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे तो ये हमें R बराबर दिया गया है, जो कि होता है 100 ओम दिया गया है। इस स्ट्रक्चर दिया गया हमारे पास, जिसमें तो V बराबर T, तो ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया हमारे पास, मान लीजिए V बराबर 30, I की इक्वेशन होगी, प्रत्यावर्ती धारा है ना ये, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा t लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है, तो 30 साइन 1000 t। ठीक है, तो ये हमारा I बराबर मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे I0 का मान हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक, और ओमेगा का मान हमारे पास 1000 आएगा। अब हमें XC निकालना है, तो क्या करेंगे, बहुत इजी लग रहा है हमें तो यहाँ पे, और अनुनाद की परिवर्तन की। ठीक है, एक्सेल का मान होता है, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा L, तो यहाँ पे L का मान हमें दिया गया है और ओमेगा का मान दिया गया है। XC बराबर होता है 1 में ओमेगा C, तो यहाँ पे ओमेगा का मान भी हमें दिया गया और C का मान भी हमें दिया गया। यहाँ से आप निकाल सकते हैं ईजी से। ठीक है, और कुछ निकालने के लिए बोला नहीं है। अगर यहाँ पे V निकालने के लिए बोला होता तो V भी हम लोग निकालते, तो V निकालने के लिए कैसे बोलेगा, तो V बराबर अंडर रूट में, ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से V भी निकाल सकते थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रतिबाधा बोलता, जेड निकालने के लिए बोलता, V नहीं। ठीक है, यहाँ पे जेड भी निकाल सकते थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके के सवालों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अंतिम सवाल है हमारा, एक समतल विद्युत क्षेत्र हमें दिया गया है, विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया गया, तो E0 बराबर दिया गया 120 न्यूटन पर कूलाम, तथा आवृत्ति दी गई है F बराबर 50 मेगा हर्ट्स। ठीक है, तो मेगा हर्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 6, और हर्ट्स हमारा चलता रहेगा। और के लिए समीकरण बनाना है हमें, E0 का समीकरण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम E0 का समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ से हम ओमेगा का मान निकालें, तो ओमेगा बराबर होता है, अभी हम आपको बता दिए थे। ठीक है, तो ओमेगा बराबर होता है 2πf कर लेंगे, और समीकरण बनता है E बराबर E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे इस तरीके से बनता है। तो केवल करना क्या है, यहाँ पे एक E0 का मान यहाँ रख देना, और यहाँ पे जो ओमेगा निकाला तो ओमेगा का मान रख देना, बाकी सब ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आई और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स की और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और किसी को इसी प्रकार की सीट चाहिए तो फटाक से हमें कमेंट कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार की सारी सीट को आपके व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही धमाकेदार नोट्स को पाने के लिए, धमाकेदार वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मिल सके और बेहतरीन तरीके से वो भी प्रैक्टिस कर सके और अच्छे नंबर ला सके आपके तरीके से।